हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, इससे पिछली क्लास में हमने क्लास 10th के केमिस्ट्री चैप्टर थर्ड, जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसकी मेटल और नॉन मेटल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात की जाए मेटल्स की, तो जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो वो बनाता है मेटल ऑक्साइड। सिंपल सी बात है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटल क्या बनाते हैं। तो जनरली मेटल बनाते हैं मेटल ऑक्साइड। जैसे आप यहाँ एग्जांपल देख सकते हैं, कॉपर की रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ हुई तो बनता है कॉपर ऑक्साइड। एल्यूमिनियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हुई तो बनता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसी तरीके से सोडियम की रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ होती तो बनता है सोडियम ऑक्साइड। कुछ जो अब मेटल ऑक्साइड जो आपके बने हैं, कुछ ऑक्साइड जो है आपके बेसिक नेचर के होते हैं और कुछ होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सोडियम ऑक्साइड की रिएक्शन जब वाटर के साथ कराई जाती है तो ये बना लेता है बेस। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये बेसिक ऑक्साइड आपके जो है फॉर्म होते हैं ऑक्सीजन से रिएक्शन पर। वहीं कुछ ऐसे भी ऑक्साइड होते हैं जो दोनों नेचर शो करते हैं, एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी दोनों ही शो करते हैं। इस तरीके के जो मेटल ऑक्साइड बनेंगे उनको हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसके एग्जाम्पल हैं आपके एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। आप देख सकते हैं इनके एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए नीचे। Al2O3 की जब रिएक्शन, जो कि अभी बेसिक नेचर शो कर रहा है, जब इसकी रिएक्शन होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तब आप देखेंगे यहाँ पर ये बेसिक नेचर शो कर रहा है। वही जब इसकी रिएक्शन होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एसिडिक नेचर शो कर रहा है। तो इस तरीके के एसिड जो दोनों ही नेचर शो करते हैं, एसिडिक और बेसिक, उनको हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। आई होप आपको इतना चीज़ें यहाँ पर समझ में आई होंगी। आगे हम बात करते हैं कि जो हमारे अलग अलग मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ किस तरीके से रिएक्शन करते हैं। तो उनकी रिएक्टिविटी के बारे में हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं जो ऑक्सीजन के साथ बड़ा तेज़ी से रिएक्शन करते हैं। जैसे ही एयर में ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं, वैसे ही ये क्या करते हैं, तुरंत जो है इनमें आग लग जाती है। जैसे कि आपके हैं पोटेशियम और सोडियम, ये जब भी आपके ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जब भी पोटेशियम और सोडियम आते हैं तो ये उसके साथ तुरंत जो है फायर को कैच कर लेते हैं, इनमें आग लग जाती है। इसलिए इनको केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है ताकि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ना कर सके। इसके अलावा अगर मैग्नीशियम को हम लोग हीट करते हैं तो ये काफ़ी ब्राइट फ्लेम्स के साथ जलता है। वही आयरन को जब हम गर्म करते हैं तो आपने देखा होगा, लोहा जब गर्म होता है तो वो हल्का सा ब्राइट रेड कलर का दिखने लगता है। इसके अलावा जब हम कॉपर को बर्न करते हैं, कॉपर को हीट करते हैं, तो ये जलता नहीं है, लेकिन इसमें ब्लैक कोटिंग आ जाती है। जो बर्तन होते हैं उसमें कैसी कोटिंग आ जाएगी, काला रंग जो है उसके ऊपर जमा हो जाएगा, जो कि आपका कॉपर ऑक्साइड कहलाता है। हालांकि कुछ ऐसे मेटल्स भी हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, जनरली हाई टेम्परेचर पर भी, जिसमें आपके आते हैं सिल्वर और गोल्ड। ये ऑक्सीजन के साथ हाई टेम्परेचर पर भी रिएक्शन नहीं करते। वही कुछ ऐसे मेटल हैं जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड एक्सेट्रा, ये
ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाते हैं, जो कि हम पिछली स्लाइड में देख चुके हैं। आई होप आपको ये चीज़ें यहाँ पर समझ में आई होंगी। अब हम आगे बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ में मेटल की जब रिएक्शन वाटर के साथ होती है तब क्या होता है। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं। तो जब भी जो है आपका मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो जनरली ये आपका मेटल ऑक्साइड बनाता है या फिर हाइड्रोक्साइड बनाता है। आप देख सकते हैं सोडियम की रिएक्शन जब वाटर के साथ हुई तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है। सेम पैटर्न आप देख सकते हैं, पोटेशियम जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस इसमें से रिलीज़ होती है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे हम बात करते हैं वाटर के साथ कौन कौन से मेटल किस तरीके से रिएक्शन करते हैं। तो समझ लेते हैं उनको। जैसे कि आपके ये जो सोडियम पोटेशियम है ये काफ़ी वायलेंटली रिएक्शन करते हैं, यानी जब वाटर के साथ इनकी रिएक्शन होती है तो इसमें से वायलेंट रिएक्शन होती है इनके बीच में और बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। वायलेंट का मतलब है आवाज़ें आती हैं रिएक्शन में, और इसमें आग भी लग जाती है। वाटर में जब सोडियम और पोटेशियम की रिएक्शन होती है तो एक वायलेंट रिएक्शन यहाँ पर होती है, उसमें आग भी लग जाती है। वहीं कैल्शियम की बात की जाए तो कैल्शियम भी वाटर के साथ वायलेंटली रिएक्ट करता है और बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन इसमें जो है आग नहीं लगती। वहीं अगर बात की जाए मैग्नीशियम की तो मैग्नीशियम केवल गर्म पानी में रिएक्शन करता है, ठंडे पानी में, यानी कि इसको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है वाटर के साथ रिएक्शन करने के लिए। वहीं स्टूडेंट्स अगर बात की जाए मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, ये जो मेटल्स हैं जैसे कि एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, ये केवल जो है स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं और बनाते हैं मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन। इसके अलावा जो आपके मेटल्स हैं जिसमें आपका लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। रिएक्टिविटी के बारे में पता चला होगा अलग अलग मेटल की कि वो वाटर के साथ किस तरीके से रिएक्शन करते हैं। तो आगे हम बात करेंगे स्टूडेंट्स मेटल एसिड के साथ किस तरीके से रिएक्शन करते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एसिड के साथ रिएक्शन की। जब भी मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो वो बनाता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज़ होती है। जैसे आप देख सकते हैं मैग्नीशियम की रिएक्शन जब HCl एसिड के साथ होती है तो बनता है MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड, जो कि एक सॉल्ट होता है और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज़ हो रही है। सेम आप देखेंगे बाकी जो मेटल हैं वो भी इसी तरीके से सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इनमें से बनती है। आगे अगर बात की जाए इनकी रिएक्टिविटी के बारे में तो इन एसिड के साथ सबसे ज़्यादा रिएक्शन मैग्नीशियम करता है, उसके बाद एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। वहीं कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ये HCl एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते। इसके अलावा स्टूडेंट्स जब भी मेटल कोई नाइट्रिक एसिड के साथ यानी HNO3 के साथ रिएक्शन करता है तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज़ नहीं होती है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वो क्या करता है हाइड्रोजन को रिलीज़ कर देता है। हाइड्रोजन को ये क्या करता है ऑक्सीडेशन, आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा, ऑक्सीजन को जो है गेन करता है और हाइड्रोजन को लूज़ कर देता है। तो ये इस तरीके से जो है आप देख सकते हैं कॉपर की रिएक्शन
जब आपने नाइट्रिक एसिड के साथ कराई तो बना कॉपर नाइट्रेट, H2O बनता है वाटर और नाइट्रोजन ऑक्साइड यहाँ पर बन गया है। ऑक्सीजन आपकी क्या हो रही है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन इसकी हो रही है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब हम चलते हैं आगे की स्लाइड में, जहाँ पर हम लोग ये जानेंगे कि जो भी आपके मेटल हैं वो वाटर, जो भी आपके मेटल हैं वो सॉल्ट के साथ किस तरीके से रिएक्शन करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब भी जो है रिएक्टिव मेटल जो होगा, जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, जो भी सॉल्ट के साथ काफ़ी जल्दी से रिएक्शन कर लेते हैं, जैसे कि आप मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम की रिएक्शन जब सॉल्ट सॉल्यूशन यानी कॉपर सल्फेट के साथ होती है तो बन जाता है मैग्नीशियम सल्फेट और कॉपर आपका अलग हो जाता है। तो वहीं क्या होगा, जब जिंक की रिएक्शन कराई जाती है कॉपर सल्फेट से तब भी बनता है जिंक सल्फेट और कॉपर यहाँ पर सेपरेट हो जाता है। इसी तरीके से आयरन की रिएक्शन भी जब सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ कराई जाती है तो फेरस सल्फेट बनता है और कॉपर यहाँ पर सेपरेट हो जाता है। तो आई होप आपको यहाँ पर मेटल की सॉल्ट के साथ रिएक्शन की प्रॉपर्टीज़ भी समझ में आई होंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी है। आगे हम लोग चलते हैं, मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज़ को यहाँ पर जानेंगे, यानी कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कौन सा मीडियम होता है और कौन सा लीस्ट रिएक्टिव यानी कम रिएक्शन करते हैं। तो आप देख सकते हैं सिंपल से हैं, आपने देखा था पोटेशियम ज़्यादा जल्दी रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन के साथ भी कर देता है, एटमॉस्फेरिक एयर में भी रिएक्शन कर लेता है, कैल्शियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ। फिर उसके बाद जो आपके यहाँ पर आ रहे हैं एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये आपके जो है मीडियम लेवल की रिएक्टिविटी शो करते हैं। उसके बाद अगर आप नीचे आते हैं तो देखते हैं मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, ये बहुत कम रिएक्शन करते हैं, यानी कि गोल्ड वगैरह, सिल्वर, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। इसीलिए आप देखते हैं सोने में जंग वगैरह नहीं लगती, क्योंकि वो किसी के साथ रिएक्शन ही नहीं करते। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो आगे हम लोग बात करेंगे इन्हीं प्रॉपर्टीज़ में, मेटल जब नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, किस तरीके से रिएक्शन करते हैं, वो हम आगे की स्लाइड में जान लेते हैं। तो इस स्लाइड में अगर हम लोग देखें, जब भी मेटल की रिएक्शन नॉन मेटल के साथ होती है तो मेटल के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं, तो वो क्या करते हैं, नॉन मेटल्स को इलेक्ट्रॉन्स दान कर देते हैं। तो मेटल्स ये जो दान करते हैं इसकी वजह से इनके ऊपर पॉजिटिव आयन आ जाते हैं। जब भी कोई दान करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो मेटल आपके पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दान किया तो उसके ऊपर Na पॉजिटिव यानी एक पॉजिटिव चार्ज लग गया। वहीं मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे, जब उसने वो दान किए तो इनके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। वही नॉन मेटल्स क्या करते हैं, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेते हैं, ले लेते हैं, इसकी वजह से इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जैसे आपने देखा क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिया, ले लिया, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाता है। इस तरीके से आपके मेटल्स और नॉन मेटल्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं। अब हम आगे की स्लाइड में NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, जो कि आपका कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला होता है, कॉमन सॉल्ट की फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, NaCl कैसे बनता है। तो
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सोडियम आपका एक मेटल है और क्लोरीन आपका एक नॉन मेटल है। तो आप देखें एक इलेक्ट्रॉन जो सोडियम के पास एक्स्ट्रा था वो यहाँ पर क्लोरीन के पास चला जाएगा और क्लोरीन की सारी जो वैलेंस ऑर्बिट्स थी वो फिल हो जाएंगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ब्लू कलर से ये इलेक्ट्रॉन दिखाया जा रहा है वो आपका सोडियम से मिला हुआ है। इस तरीके से Na और Cl आपस में रिएक्शन करके बना लेते हैं NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड आपका बन जाता है, जिसको हम कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं। अब हम आगे बात करते हैं आयोनिक कंपाउंड की, जिनको इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोला जाता है। ये वो कंपाउंड हैं जो मेटल और नॉन मेटल के बीच इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से बनते हैं। आयोनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़, जैसा कि हमने अभी NaCl देखा, वो भी एक प्रकार का आयोनिक कंपाउंड है। दे आर फॉर्म्ड बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इनकी अगर प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो ये इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र से बनते हैं। दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। नमक के क्या होते हैं? क्रिस्टल्स आपने देखे हैं, नमक के दाने जिनको हम बोलते हैं क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट। दूसरी चीज़, अगर इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी इनका ज़्यादा होता है। आगे अगर बात की जाए, दे आर सोल्यूबल इन वाटर। पानी में घुल जाते हैं। नमक आपने देखा है पानी में आसानी से घुल जाता है। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी मोल्टन स्टेट। सूखा नमक जो है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी उससे पास नहीं होगी, लेकिन अगर नमक को आप पानी में मिला देते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। यानी कि ये जो आपके सॉल्ट बनते हैं या जो आपके आयोनिक कंपाउंड ये बनते हैं, ये लिक्विड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि मेटल्स कहाँ पर पाए जाते हैं, नेचर में कहाँ पर पाए जाते हैं और उनको कैसे हम वहाँ से निकालते हैं और उनको यूज़ करने लायक बनाते हैं। इन सारी प्रोसेस के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।